हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। काफ़ी टाइम तो ऐसा भी देखा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी सीधे 8th या 9th मंथ में आती है कि अभी तक मेरे कोई टेस्ट नहीं हुए हैं, स्कैन नहीं हुआ है, एक स्कैन करवा दो मेरा। ऐसा काफ़ी टाइम देखा जाता है। आज के दिन भी लेडीज टेस्ट से घबराती हैं कि इतने टेस्ट की क्या ज़रूरत है। आज इस वीडियो में इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि ये टेस्ट क्यों ज़रूरी होते हैं, आपके लिए भी और आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए भी। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको हर टेस्ट टाइम पर करवाने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हो उसी समय आपको अपनी डॉक्टर के पास विजिट करने की बहुत ज़रूरत रहती है। उससे आपके बच्चे की ग्रोथ का भी पता चलता है, आप में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, आपके खून में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सब बातों का शुरू से ही पता चल जाता है ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके टेस्ट, अगर आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो आपको सबसे पहले जो आपका टेस्ट होगा वो सीबीसी होता है, जिसमें पता चलता है कि आपके अंदर एचबी कितना है, आपको एनीमिया तो नहीं है, आपको किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से आपके बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती है। सेकंड जो टेस्ट आपकी डॉक्टर आपका करवाते वो शुगर का कराती है, जिसमें पता चलता है आप प्री डायबिटिक तो नहीं है, पहले से ही आपको डायबिटीज तो नहीं है या अब तो नहीं हो सकती है आपको डायबिटीज। तीसरा आपका थायराइड का टेस्ट होता है, क्योंकि थायराइड का नॉर्मल रेंज में रहना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। थायराइड का बच्चे की ग्रोथ से काफ़ी लेना देना रहता है। अगर थायराइड ऊपर नीचे रहता है तो मिसकैरेज का भी खतरा रहता है। तो अगर आप शुरू में ही थायराइड टेस्ट करा लेते हैं, नॉर्मल रेंज रहती है तो ठीक है। अगर वो ऊपर या नीचे रहता है तो उसमें भी आपको डॉक्टर ट्रीट कर देते हैं ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपके आते हैं वायरल मार्कर्स, जिसमें आपको HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, VDRL ये टेस्ट कराने होते हैं, जिनमें आपको भी फायदा होता है और डॉक्टर को भी फायदा होता है कि आपकी डिलीवरी के समय जो भी डॉक्टर नर्स आपकी डिलीवरी करा रहे होते हैं उनको इन्फेक्शन ना हो। आपको अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो बच्चे को ना हो, ताकि पहले से ही प्रिकॉशंस लिए जा सकें। जिनमें दवाइयाँ चलानी है उसमें आपको दवाइयाँ चला दें। तो ठीक है, तो ये आपके वायरल मार्कर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपकी प्रेगनेंसी में। ये हुए आपके टेस्ट जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कराने जरूरी होते हैं। उसके बाद आपकी सीबीसी, जिसमें एचबी का पता चलता है, वो आपको हर 2-3 महीने में रिपीट कराना होता है। पता चलता रहे कि खून की कमी तो नहीं हो रही, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है आपसे ही सारा नरिशमेंट लेता है। आपके अंदर खून की कमी भी मिलती है, आप में कैल्शियम की कमी भी देखने को मिलती है। उस हिसाब से आपकी सीबीसी रिपीट कराती रहती है आपकी डॉक्टर। उसके बाद शुगर भी आपको टाइम टू टाइम चेक करानी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको शुरू में ही आपको डायबिटीज हो जाए। काफी पेशेंट्स को 5वें, चौथे 5वें महीने में भी शुगर लेवल हाई मिलता है। शुरू में नॉर्मल रहता है और 24 वीक्स के बाद एकदम से शूट हो जाता है शुगर। तो इसलिए आपको उस टाइम पर भी एक बार शुगर की जांच जरूर करानी चाहिए। नेक्स्ट बात आती है स्कैन की, कि स्कैन काफी प्रेग्नेंट लेडीज और उसके साथ वाले स्कैन को लेकर काफी उनके मन में एक रहता है कि इतने स्कैन की क्या जरूरत है। लेकिन स्कैन ही एक ऐसा जरिया, अल्ट्रासाउंड ही एक ऐसा जरिया रहता है जिसमें पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है, प्लेसेंटा ठीक है, सप्लाई ठीक हो रही है, उसके अंग ठीक बन रहे हैं। तो ये सब चीजें स्कैन में क्लियर हो जाती हैं। इसलिए आपको स्कैन टाइम टू टाइम बहुत जरूरी होते हैं कराने। एक स्कैन आपको बिल्कुल प्रेगनेंसी डिटेक्ट होते ही 6th या 7th वीक में करा लेना चाहिए, जिसमें पता चल जाए कि बच्चा जो है वो बच्चेदानी के अंदर ही है। इंट्रायूट्राइन आपकी प्रेगनेंसी है, उसमें बच्चे की कार्डियक मूवमेंट का भी पता चल जाता है कि धड़कन आई है या नहीं आई है। सेकंड जो स्कैन होगा आपका वो 11 या 12 वीक्स पर होगा, जिसको NT-NB स्कैन भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो स्कैन होता है वो आपका 22 वीक्स पर होता है, लेवल 2 स्कैन बोलते हैं, अनोमली स्कैन भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पर बच्चा सारा बन चुका होता है, बच्चे के सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं।
सब कुछ क्लियर इस अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है, इसलिए ये अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी होता है। आज के दिन भी पेशेंट्स ऐसे देखे जाते हैं जो लेवल 2 नहीं कराते और सीधे जाके 9th मंथ में पता चलता है कि बच्चे में कोई अनोमली है। और ये अल्ट्रासाउंड इसीलिए कराते हैं कि इस टाइम पर अगर कुछ बच्चे में दिक्कत है तो उसको आगे जांच करा के अगर फिर भी दिक्कत आती है तो बच्चे को टर्मिनेट किया जा सकता है मेडिकली। ठीक है, तो ये अल्ट्रासाउंड इसलिए ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद एक आपका 9th मंथ में कराते हैं। अगर बच्चे की मूवमेंट ठीक फील हो रही है, बच्चे की ग्रोथ ठीक है, डॉक्टर आपका पीए करके देखती है, डॉक्टर आपको पेट से एग्जामिन करके देखती है, उसमें ग्रोथ ठीक लग रही है, तो डॉक्टर आपका नॉर्मल स्कैन करा लेती है। लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में कोई दिक्कत महसूस होती है डॉक्टर को, या पेशेंट को ही कुछ दिक्कत महसूस होती है, तो उस टाइम पर आपका डॉपलर स्कैन किया जाता है, जिसमें आपके ब्लड फ्लो का सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट हैं जो आपको प्रेगनेंसी में कराने बहुत जरूरी होते हैं, आपके लिए भी और बच्चे की ग्रोथ के लिए भी, टाइम टू टाइम आपका पता चलता रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।